बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन कबल मैंने सऊदीनाइजेशन के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी कि सऊदीनाइजेशन क्या है और सऊदी गवर्नमेंट इस पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस दे रही है। वो वीडियो मैंने इस वजह से बनाई थी कि उस वक्त बकालों की सऊदीनाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, यानी बकाले अब सिर्फ सऊदी चला सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गैर मुल्की बकाले को नहीं चला सकता। उस वीडियो में मैंने एक बात ये भी कही थी कि इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का सऊदीनाइजेशन पर पूरा फोकस है और सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी प्राइवेट इदारे हैं या जितने भी ऐसे कारोबार हैं जिनमें गैर मुल्कियों की तादाद ज़्यादा है या उन कारोबार में पैसा अच्छा है, तो उन कामों में सऊदियों को डाल दिया जाए और अजनबियों को निकाल दिया जाए। सऊदी गवर्नमेंट ये काम इसलिए कर रही है कि सऊदी गवर्नमेंट गैर मुल्कियों के से छुटकारा हासिल करना चाहती है और सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि सऊदी अरब से जितना भी पैसा बाहर जाता है दूसरे ममालिक में, तो वो पैसा अपने मुल्क में ही रह जाए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कल भी सऊदी गवर्नमेंट के मजलिस शूरा में ये बहस सामने आई है और इस पर करारदाद पर बहस भी हुई और करारदाद मंजूर भी हो गई कि अब जितने भी प्राइवेट इदारे हैं उसमें जो अच्छे ओहदे हैं उन पर 75% सऊदियों को तैनात किया जाए। अच्छे ओहदे का मतलब है कि अगर किसी प्राइवेट इदारे में कोई मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर या HR या इस तरह का बड़े जो ओहदे होते हैं जैसे आप सब जानते हैं, और उन ओहदों पर ज़्यादातर हमारे गैर मुल्की उन ओहदों पर तैनात है, उन ओहदों को सिर्फ़ और सिर्फ सऊदियों के लिए मुख्तस किया जाए। ये ख़बर अर्रियाद अखबार के मुताबिक मजलिस शूरा के ज़राए का कहना है कि कलीदी ओहदों पर सऊदियों की तकर्रुरी वक्त का अहम मुतालबा है। अब क्योंकि BA, MA और PhD की डिग्रियां रखने वाले सऊदियों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सऊदी शहरी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके सऊदी अरब वापस आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून में आला डिग्रियां लेकर वतन पहुँच रहे हैं, जबकि सऊदी यूनिवर्सिटी से भी मुख्तलिफ़ शोबों के माहिर तैयार हो चुके हैं। तो इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट अब चाहती है कि अब इन ओहदों पर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदियों को तैनात कर दिया जाए, और वो सऊदी अगर इन ऐसे ओहदों पर सऊदी तैनात हो जाएंगे तो इसका सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि अभी अगर कोई किसी कंपनी का HR सऊदी है तो उसका पूरी तरह कोशिश होगा कि वो किसी भी पोस्ट पर, किसी भी वैकेंसी पर सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी को तैनात करे। वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं बाहर से बंदा बुलाऊँ। तो सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे ओहदों पर सऊदी तैनात हो ताकि वो नीचे जो बाकी ओहदे हैं उन पर भी सऊदियों को तैनात करे, ना कि अजनबियों को, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि जितना भी पैसा है अब वो सऊदी अरब में ही रह जाए और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो जाए। अजनबी जितना पैसा बाहर अपने ममालिक में बेचता है वो पैसा सऊदी गवर्नमेंट उसको उस सिस्टम को रोकना चाहता है। सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि अब अजनबियों से उसका इन्हिसार ख़त्म हो जाए और अपने शहरियों को नौकरियां भी दे और अपने शहरियों से काम भी ले, और अब जो जितना भी पैसा शहरी लेते हैं सैलरी की मद में, तो वो पैसा सऊदी अरब में ही रह जाएगा। तो इससे सऊदी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो ये सऊदीनाइजेशन का सिस्टम है और ये अभी शुरू हो रहा है और गवर्नमेंट की ज़्यादा फोकस है इस चीज़ पर। तो अभी जितने भी बड़े ओहदों वाले लोग हैं वो भी अपना बोरी बिस्तरा गोल करें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट एक बात का टाल लेती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर 75% ओहदों पर यही सऊदी होंगे और हम अजनबियों को इस तरह की कोई भी जॉब अभी नहीं मिलेगी। तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इस वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।